मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर, आज अमेरिका से लौटेगा भारतीयों का तीसरा जत्था। अप्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचेगा अमेरिकी विमान। 157 भारतीयों को लेकर विमान पहुंचेगा। कल रात भी 116 भारतीयों को लाया गया था और कल रात जब लाया गया था तब पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। पिछली बार तो बेड़ियां लगाई गई थी, हथकड़ी के साथ साथ जंजीर में भी बांधा गया था और सभी लोगों को बांधा गया था। 104 भारतीय जब पहला विमान उतरा था उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए कि पैरों में बेड़ियां लगाकर, हाथों में हथकड़ी लगाकर लाया गया था। कल भी जब लाया गया 116 भारतीयों को तो उन्हें भी हाथों में हथकड़ी बांधकर लाया गया। और आज तीसरा जत्था आने वाला है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 157 भारतीयों का तीसरा जत्था आज विमान पहुंचेगा। अमेरिका से जो विमान चला है सैन्य विमान, वो अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचेगा और लगातार इस तरह का सिलसिला अभी जारी है। ये बताया नहीं जा रहा है कि अभी और कितनी संख्या में लोग हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया है या फिर जिन्हें वहां डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, डिपोर्ट किया जाना बाकी है, और कितने जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं जिन्हें डिपोर्ट किया जाना बाकी है। और लगातार एक के बाद एक ये तीसरा जत्था है। अमेरिकी सैन्य विमान एक के बाद एक अमेरिकी सैन्य विमान को में भरकर इन्हें लाया जा रहा है। पहली बार 104, फिर 116 और फिर 157। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। 157 भारतीयों को लेकर आज विमान पहुंचेगा। पुरुषों के हाथों में कल जो 116 भारतीयों को लाया गया था उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। तो ये तीसरा जत्था होगा जब 157 भारतीयों को लाया जाएगा। और ये 3 तारीख, अलग अलग तारीख को, जब 5 फरवरी को 104 भारतीयों को लाया गया था, 15 फरवरी को यानी कल 116 भारतीयों को लाया गया और आज 16 फरवरी को 157 भारतीयों को लेकर विमान पहुंचेगा, लैंड करेगा रात में अमृतसर एयरपोर्ट पर। और हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान के लैंड किए जाने को लेकर सीएम भगवंत मान ने सवाल उठाए और कहा कि ये पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है। तो प्रवासी लौट रहे हैं, कब कब वापसी हुई ये तारीख, और ये तारीख क्या आगे और भी नजर आएगी जब अभी तो तीसरा जत्था है, क्या आगे और भी लोग हैं जो वापसी कर रहे हैं, वापसी उन्हें किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, कितनी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, और ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है आंकड़ा। लेकिन आज तीसरा जत्था पहुंचेगा। पुरुषों के हाथों में हथकड़ी कल लगाई गई थी और इन तरीकों को लेकर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुरुषों के हाथों में हथकड़ियाँ क्यों लगाई गई। पिछली बार बेड़ियाँ लगाई गई थी, जंजीर बांधे गए थे। अब आज जब तीसरा जत्था आएगा, उस तीसरे जत्था में जो 157 लोग हैं उनके बारे में भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितने लोग किस राज्य के हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि हरियाणा, पंजाब, सभी ज़्यादातर जो लोग हैं वो पंजाब हरियाणा के हैं, फिर मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग हैं, गुजरात के भी कुछ लोग हैं, राजस्थान से भी कुछ लोग हैं। कल जो 116 भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा था, आज तीसरा जत्था पहुंचेगा। यही वो अमेरिकी सैन्य विमान की तस्वीर जो कल लैंड हुआ था। इससे पहले 104 भारतीयों को लेकर 5 फरवरी को विमान पहुंचा था और उस वक्त भी 104 भारतीयों को जब लेकर पहुंचा था, कई सारी तस्वीरें सामने आई थी। उन तस्वीरों में जो हथकड़ी लगाकर रखा हुआ या बेड़ियां बांधकर पैरों में, उन तस्वीरों को लेकर सवाल उठे। हालांकि कई कहानियां हैं, जब वो लोग आए तो उनमें से कई कहानियां रॉबिन से इंडिया न्यूज़ ने खास बातचीत भी की जो वहां से लौटे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जिस डंकी रूट से वो वहां पर पहुंचते हैं, उस पहुंचने में ही 6-7 महीने का वक्त लगता है और इस डंकी रूट से भी जाने के लिए भारी भरकम कर्ज लेकर एजेंट्स को वो पैसा देते हैं। कोई 55 लाख, कोई 67 लाख, कोई 70 लाख कर्ज लिया हुआ है और ये कर्ज लेकर एजेंट को पैसा देते हैं और पैसा देकर भी फिर वो डंकी रूट में भी कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर खाना नहीं मिलता, उनके साथ मारपीट की जाती है, कहीं उनके पैसे लूट लिए जाते हैं।
और फिर कई कहानियां ऐसी आई कि कोलंबिया होते हुए किसी तरह से वो दाखिल हुए थे कि उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ लोग जनवरी में गए थे, उन्हें डिपोर्ट किया गया और ये इसलिए गए क्योंकि अब इस उम्मीद में गए कि अमेरिका जाकर वो कुछ करेंगे, कुछ कमाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर लौट आए और भारी भरकम कर्ज लेकर गए थे तो उनके सामने चुनौती हो गई कर्ज चुकाने की। साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, कल जो दूसरा जत्था आया उसके बाद फिर आज बारी तीसरे जत्थे की, क्या तैयारी अमृतसर एयरपोर्ट पर? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस और प्रशासन की जो अमृतसर एयरपोर्ट पर तैयारी है वो लगातार, क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं वो खुद अमृतसर एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। 2 एयरफोर्स के, जो अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और इसमें कई सैकड़ों लोग जो हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका गए हुए थे, यूएसए गए हुए थे, उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। और आज एक तीसरा विमान भी अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचना है। रात 10:05 का उसका लैंडिंग का टाइम है। कल का भी यही समय था, लेकिन 10:05 से थोड़ी देरी से लगभग 11:30 बजे ये जो विमान था वो अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। और आज भी लगभग यही माना जा रहा है कि 11 से 11:30 के बीच में ये जो विमान है पहुंचेगा। और इस एयरफोर्स के विमान में 157 लोग, 157 लोग जो हैं वो अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। और कई सारे, क्योंकि पूरे भारत के ही अलग अलग स्टेट्स के जो लोग हैं, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी, सभी लोग इसमें शामिल हैं। और आपको ये भी बता दें एक जानकारी कि अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो बताया जा रहा है कि लगभग 7 लाख भारतीय मूल के ऐसे निवासी हैं जो अवैध तरीके से डंकी रूट से या किसी दूसरे माध्यम से विजिटर वीजा लगाकर वहां पर गए हुए हैं, जिन्होंने प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको नहीं अपनाया है। और अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो लगभग 1000 से ज्यादा सिर्फ पंजाब में ही ऐसे एजेंट्स हैं जिनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई ऑथेंटिक वेरिफिकेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, और वो इस तरह के लोगों से पैसे लेकर गलत तरीके से, गलत रास्ते से उन लोगों को अमेरिका भेजते हैं। और खास तौर से ये वो लोग हैं जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है जो मेक्सिको के रास्ते से बॉर्डर गलत तरीके से क्रॉस कर कर अमेरिका पहुंच रहे थे। और वहां पर जो अमेरिकन आर्मी है उनके जवानों ने उन्हें वहां पर रोका, पकड़ा और उसके बाद कैंप्स में रखा। और कैंप्स में रखने के बाद वहां उनकी जब वेरिफिकेशन की, और वेरिफिकेशन के बाद अब उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो हाल ही में पिछले 1 से 1.5 महीने के अंतराल में या 15-20 दिन के अंतराल में पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आने के बावजूद लगातार वहां पर गलत तरीके से लोगों के पहुंचने के बीच में आपको बताया कि अपनी जो चौकसी है वो भी अमेरिकन आर्मी के जवानों ने अलग अलग बॉर्डर्स पर बढ़ाई। और जिस बॉर्डर पर जो ब्लैक स्पॉट्स उन्हें मिले, जहां से अक्सर डंकी रूट से लोग पहुंचते हैं, वहां पर अपनी चौकसी बढ़ाई। और अब उस मैक्सिको के बॉर्डर पर ही इन लोगों को पकड़ा जा रहा है, वहां रोका जा रहा है, मिलिट्री के कैंप्स में रखने के बाद उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसा ही आज एक तीसरा जहाज अमृतसर एयरपोर्ट पर आज पहुंचेगा। और इसमें भी कई सारे अलग अलग देश के अलग अलग लोग हैं, वो वहां पर इस जहाज के माध्यम से वापस आएंगे। एयरफोर्स का ये जहाज होगा, उन्हें बेड़ियों में बांधकर लगातार भेजा जा रहा है। लेकिन पहली फ्लाइट की बात करें तो सभी लोगों को, चाहे बच्चे हो, महिलाओं हो, बुजुर्ग हो, मेल हो, इन सभी को हथकड़ियां लगाकर भेजा गया था, बेड़ियों में बांधकर भेजा गया था। लेकिन जो दूसरा जहाज आया है उसमें हमने देखा है कि सिर्फ पुरुषों को ही हथकड़ियां लगाकर भेजा है, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को हथकड़ियों में नहीं बांधा गया था। और अब तीसरा जहाज भी आज रात वापस पहुंचना है, जिसको लेकर लगातार अधिकारियों की टीम जो अमृतसर एयरपोर्ट पर बनी हुई है, देखा जा रहा है, सबकी वेरिफिकेशन की जा रही है, कहाँ के निवासी हैं, कब गए थे, किस तरीके से गए थे। और कहीं ना कहीं आगे ये भी चीज की जा रही है, उन लोगों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उन अनरजिस्टर्ड एजेंट्स को जो गलत तरीके से लोगों को भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इस सिलसिले को रोकना मुश्किल होगा। क्योंकि इन लोगों को तो वो भेज चुके हैं, लेकिन कई और लोग भी होंगे जो उनके शिकंजे में इस वक्त होंगे, जिन्हें या तो वो भेज रहे होंगे, भेज चुके होंगे, तो उन लोगों को की धरपकड़ करना कई बहुत ज्यादा जरूरी कहानियां है साक्षी सामने भी आई हैं, क्योंकि हमने भी रॉबिन नाम के एक शख्स से बात की थी जो वहां से लौटे थे और भारी भरकम कर्ज लेकर ये जाते हैं, उस एजेंट को पैसा चुकाते हैं भारी भरकम कर्ज लेकर, और वहाँ इस उम्मीद में जाते हैं कि वहाँ कुछ होगा। जाने में ही 6-7 महीने का वक्त लग जाता है डंकी रूट से, और फिर वहाँ पर जाने में पैसे कई बार लूट लिए जाते हैं, मारपीट की जाती है, और जब पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर सारे सपने टूट जाते हैं जब उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब जो लौट चुके हैं उन लोगों की कहानी क्या है, और उन लोगों को के भविष्य को लेकर क्या कोई सरकार या प्रशासन कुछ सोच रहा है?
या फिर उन लोगों को हम फिर उसी हालत में छोड़ दिए और अब तो बुरी हालत हो गई, कर्ज चुकाना महंगा पड़ गया। जी बिल्कुल, देखिए वो एक-एक इंसान जो डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचा है, उसकी बहुत ही दर्द भरी कहानी है। एक तो सबसे पहले पैसा इतना लाखों रुपए खर्च कर कर अपनी ज़मीनें बेचकर अपनी जो जमा पूंजी है, उसे ख़त्म करने के बाद वो इस रूट को अपनाते हैं, एजेंट्स के शिकंजे में आते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो एक तो जब वो जाते हैं तो वो जो रास्ता है, वो बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होता है। जान पर भी कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो बन आती है। कई बार सैनिक जो हैं वो उनकी छाती पर गोलियां तान के खड़े होते हैं। कई बार ये होता है कि जंगली जानवर वहां पर आते हैं। कई बार कई कई दिनों तक जंगलों से होकर गुजरना होता है, जहां पर खाने पीने के भी सही इंतजाम नहीं होते हैं। कई बार नाव के माध्यम से कोई दरिया हो गया, कोई नदी हो गई, उसे क्रॉस करना होता है, वाटर बॉडीज को क्रॉस करना होता है। तो पूरी तरह हर वक्त पग पग पर जान का जो खतरा है वो इस रूट के माध्यम से उन लोगों पर बना रहता है। और जब इतना जान का खतरा मोल लेने के बाद भी, सारी जमा पूंजी खर्च करने के बाद भी जब इस तरह उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो जी। वाकई उनके लिए ये सब परेशानी का सबब बना हुआ है। और इस चीज़ों से, इस सदमे से बाहर निकल पाना, उबर पाना उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद ज़रूर उनके लिए दिक्कतें जो हैं वो धरातल पर शुरू होंगी कि कैसे वो अपने रोजी रोटी कमाएंगे या कहाँ पर नौकरी करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, जो कर्ज लिया है उन कर्जदारों से कैसे निपटेंगे। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो बने हुए हैं और तमाम जो मुश्किलें हैं वो ज़रूर सभी रिपोर्ट किए हुए लोगों के साथ, उन सभी की जो कहानी है बिल्कुल, वो और एक ऐसी ही। कई कहानियां आ रही हैं और भी 157 लोग नहीं, बल्कि बल्कि उन लोगों के साथ वो कहानियां भी हैं और जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों की अपनी अपनी एक कहानी, लेकिन इन सब में कॉमन एक कहानी तो ज़रूर है कि मजबूरी में वो गए और एजेंट के जाल में फंस कर गए, कर्ज लेकर गए, डंकी रूट से गए और वहाँ जब गए तो उसके बाद फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया और यहाँ आकर क्या करें अब समझ में नहीं आ रहा है। देखना होगा अब 157 लोग जो आज आएंगे उनके लिए क्या तैयारी की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, तमाम जानकारी के लिए। आज 157 लोगों का जत्था आ रहा है।